Hello everyone, this is Rajat. So today we discuss about the interest on drawing. So in the last video हमने क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया था. अब हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. प्लीज दिस इज द सिक्स्थ पार्ट ऑफ द वीडियो. इससे पहले 5 पार्ट्स हैं, प्लीज उनको ध्यान से देखो, उसके बाद इस पार्ट को देखना. टॉपिक वाइज हम धीरे धीरे इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं. कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में यूज बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो. एंड चलिए शुरू करते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैसे जो पार्टनर्स पैसा विड्रॉ करवाते हैं हम उनसे ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट हमने कंपनी ने जो फर्म ने चार्ज करना होता है वो कैसे हम चार्ज करेंगे, उसके बारे में प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे. एक तो फंडा है, एक तो फॉर्मूलेज है जिनको हम यूज करेंगे. एंड वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है तो अच्छे से देखिए इसको. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग द अमाउंट जो हम चार्ज करते हैं फ्रॉम द पार्टनर्स से पैसा चार्ज किया जाता है ऑन द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस कैपिटल. जो भी बिजनेस की कैपिटल में से पैसा उस पार्टनर ने विड्रॉ करवा लिया, माइनस करवा लिया. ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है मेरे पास. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हम क्वेश्चन के थ्रू ही आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो टॉपिक है वो क्लियर करवाऊंगा. 3-4 क्वेश्चन आपको बताऊंगा और साथ ही मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दूंगा. तो इसी के साथ हम चलेंगे. ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगा. जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था उसी तरह इसको कैलकुलेट करना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इसको थोड़ा सा लेंथी होने वाला है. मींस काफी चीजें इसमें इंक्लूड करेंगे वो. तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको पता चलता जाएगा. ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या टॉपिक है. कैलकुलेट 10% हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट बोला उन्होंने करना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021. ठीक है, फॉर ए ड्राइंग, जो ए की ड्राइंग है यहाँ पे ए पार्टनर है उसकी ड्राइंग हमें दे रखी है. दीज आर द 4 ड्राइंग्स, 4 ड्राइंग हमें दे रखी है. फर्स्ट ड्राइंग मींस 1 मई को हुई है कितना 12,000 का, 1 अगस्त को 9,000, 1 दिसंबर को 30,000, 28 फरवरी को कितना ड्रॉ किया उसने 24,000. मींस उस बंदे ने जो ए पर्सन था उसकी पूरे साल में ये 4 ड्राइंग्स हैं जो 4 बार उस बंदे ने पैसा विड्रॉ करवाया. तो सिंपल सी बात है, अगर उस बंदे ने 12,000 1 मई को विड्रॉ कराया तो इसका अलग से ब्याज लग जाएगा, इसका अलग से लगेगा, सभी का अलग इंटरेस्ट ड्राइंग वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं. चलो, तो यहां से सबसे पहले मैंने आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पे मंथ शो किए हैं. ठीक है, अप्रैल मई जून, मींस हमारा जो साल है वो अप्रैल से शुरू होता है हमेशा एंड खत्म कब हो रहा है 31 मार्च को. ठीक है, तो 31 मार्च को हमारा साल कंप्लीट हो रहा है. तो अप्रैल से शुरू होकर मार्च तक चल रहा है, पूरे हमारे 12 मंथ हो गए. तो फर्स्ट ड्राइंग देखो कब की उस बंदे ने 1 मई को. ठीक है, एक ड्राइंग यहाँ पे हुई 1 मई का मतलब क्या हो गया कि जो पहली ड्राइंग है वो उस बंदे ने इस डेट को करवाई 1 मई को. ठीक है, एंड उसके बाद 1 अगस्त को, उसके बाद 1 दिसंबर एंड लास्ट ड्राइंग कब हुई 28 फरवरी. मींस फरवरी के बिल्कुल लास्ट में, जो फरवरी मंथ है उसके बिल्कुल लास्ट में पैसा विड्रॉ करवाया गया. तो देखो सिंपली करेंगे 12,000 जो भी अमाउंट उन्होंने विड्रॉ करवाया था 12,000, 9,000, 30,000 एंड 24,000 हमने लिख लिया. सिंपली जो भी 10% वहां पे हमने कैलकुलेट करना था 10% या जो इंटरेस्ट रेट बनता है 10%, 10%, 10%. ठीक है, 10/100 लिख दिया. उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको कहां से, जितने मंथ वहां पे रह रहे हैं. मींस क्या है 1 मई से लेके 31 मार्च तक, मींस यहां से लेके यहां तक. ठीक है, 31 मार्च तक कितने मंथ हैं फटाफट गिनो. यहां से लेके यहां तक कितने मंथ हो गए 11 मंथ. आप गिनो फटाफट इनको. एंड उसके बाद 1 अगस्त से लेके, ठीक है, फर्स्ट यहां से लेके 1 अगस्त से लेके कहां तक 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए 8 मंथ. आप गिन सकते हो, फटाफट गिन लो इसको. देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 मंथ हो गए टोटल 31 मार्च तक. उसी तरह दिसंबर के हम काउंट करेंगे. यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ 1 मिनट. तो यहाँ पे है 11 मंथ एंड देयर आर 8 मंथ. ठीक है, तो 1 दिसंबर मींस यहां से लेके यहां तक कितने मंथ हैं 4 मंथ्स एंड 28 फरवरी. तो यहाँ पे इस डेट को ध्यान से देखो 28 फरवरी मींस जो फरवरी मंथ है वो खत्म हो चुका है. तो कितने मंथ रह रहे हैं ओनली 1 मंथ. ठीक है, 2 नहीं लिखेंगे 1 मंथ लिखेंगे क्योंकि 28 फरवरी है, फरवरी का मंथ निकल चुका है. उसके बाद तो सिर्फ मार्च का मंथ ही पेंडिंग पड़ा है. तो सिंपली इसको कट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, आपका आंसर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो फटाफट इसको कैलकुलेट करो. चलो, 0 से 0 कैंसिल किया, 0 से 0 कैंसिल किया, 12 से 12 100 को कैंसिल किया तो 100 आया, 100 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 1100. ठीक है, 1100 रुपये आ गया. उसी तरह इसको कैलकुलेट कर रहे हैं हम. तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया, दिस इज 2, दिस इज 3, इसको 3 पे कैलकुलेट किया तो हमारे 300 मल्टीप्लाई 2 कितना आया 600. ठीक है, देन इसको कैलकुलेट करेंगे हम.
यहाँ पे है 1, यहाँ पे 3, तो ये कितना है, कैंसिल आउट करके कितना है 1000, तो टोटल 1000 हो गया। यहाँ पे इसको इससे कैंसिल आउट किया, 0 से 0 कट गया, इसको इससे क्या होगा तो कितना है 200। तो फटाफट इसको टोटल करो और आपका जो भी आंसर है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे आ जाएगा। कितना बना 1100 प्लस 600 17 प्लस 1000 27 प्लस 200 2900, 2900 रुपये हमारा क्या बन गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर इतनी बात आपको। तो हम जो भी जितना पैसा विड्रॉ करवाया जाएगा उसको जितना परसेंट रेट होगा, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जितना वहां पे मंथ पड़े होंगे उनसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। तो ये है थोड़ा सा लेंथी मेथड है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं करवाऊंगा जो इजी मेथड है। इसी क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास इजी मेथड कौन सा हो सकता है, तो देखते हैं। तो यहाँ देखो सेम क्वेश्चन को 2 बार कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड जो मेथड है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड बोला जाता है, मींस हम प्रोडक्ट करके जो भी हमारे पास बनेगा उसको प्रोडक्ट करके हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट मेथड। तो देखो सिंपली जो भी पैसा विड्रॉ करवाएगा 11,000 9,000 30,000 24,000 सारी जो ड्राइंग्स इसको एक बार लिख लिया, ठीक है। देन मल्टीप्लाइड किया, जितने मंथ थे कितने थे 11 मींस 11 8 4 1। तो देखो ये लास्ट स्लाइड में यहाँ पे कितने मंथ थे 11 4 8 4 एंड 1, उन्हीं मंथ से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे टोटल कितना आ गया देखो फटाफट इसका टोटल कर लो और आपके पास जो जितना भी आंसर होगा वहां पे आ जाएगा। तो टोटल किया 12,000 किससे मल्टीप्लाई किया तो 1,32,000 टोटल हो गया, इसका मल्टीप्लाई हो गया। इसका मल्टीप्लाई कितना हो गया 72,000, इसका मल्टीप्लाई होगा 1,20,000 एंड इसका मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 0 लगेगी 24,000 टोटल। अब इसका टोटल कर लिया, उसके बाद सारे जो अमाउंट है इनका टोटल करो फटाफट। हमारे पास टोटल कितना आ गया 0 0 0 8 एंड 4, उसके बाद आ गया मेरे पास 3,48,000। तो फटाफट इसका आप टोटल भी कर सकते हो, ठीक है। 3,48,000 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए, क्या है टोटल अमाउंट, जितना पैसा विड्रॉ हो गया मीन जितना हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड से जो टोटल बनता है टोटल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट, जितना परसेंटेज रेट होगा, रेट कितना था 10% मल्टीप्लाइड बाय 1/12। तो 1 कहां से आया, 1 इज अ फॉर्मूला जो एवरी पीरियड है, जब भी हम प्रोडक्ट मेथड को यूज करते हैं तो हम 1 का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो 3,48,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट, रेट कितना था 10%, मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 1/12। तो फटाफट इसको कैंसिल करो, सॉल्व करो और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 2900। मींस लास्ट क्वेश्चन में देखो आंसर कितना आया था 2900, उतना आंसर ये हमारा इस मेथड से आया जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। मींस इसी क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं और इसी क्वेश्चन को हम अलग अलग से मंथ्स के अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है, ठीक है। टोटल जो भी आया देखो ध्यान से रिपीट कर रहा हूं, टोटल जो भी प्रोडक्ट का टोटल है, प्रोडक्ट का टोटल मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई 1/12। 1 कहां से आया आपको बोला, दिस इज एवरेज पीरियड, ये एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है। जब भी हम प्रोडक्ट मेथड को यूज करेंगे तो एवरेज पीरियड हमेशा कितना आएगा 1/12, 1/12, हमेशा हमने 1/12 ही यूज करना है। क्लियर इतनी बात। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आपको और जो क्वेश्चन है वो करवाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये मैंने आपको दिया है, प्लीज इसको सॉल्व करो और देखो कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो देखो कहां पे कमी है। आंसर आपका 1800 यहाँ पे आना चाहिए। अगर आंसर आ गया तो मीन्स आप चीजों को समझ रहे हो, आप अच्छे से कर रहे हो। वीडियो को पॉज करो, पहले इसको सॉल्व करो, उसके बाद नेक्स्ट देखना, ठीक है। एक और वीडियो को पॉज कर लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, कैलकुलेट 5%, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया 5% हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वहां पे कैलकुलेट करना है। व्हेन पार्टनर ड्रॉ 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। पहली इस लाइन का मतलब समझो क्या लिखा है, 2000 बंदा जो पार्टनर है 2000 वो पर्सन विड्रॉ करवा रहा है एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग क्या होता है शुरू में, ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के शुरू में। मतलब क्या है, फर्स्ट उसकी ड्रॉइंग कब होगी 1 अप्रैल को, उसके बाद 1 मई 1 जून, मीन हर महीने वो बंदा पैसे निकलवा रहा है, हर महीने, ठीक है। 12 के 12 महीने उस बंदे ने 2,000 रुपया विड्रॉ करवाया। तो टोटल उसकी, तो जहां पे हमें प्रोडक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं कि कितने मंथ्स हैं, हम वहां पे नहीं जाएंगे, हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, हम इसको यूज करेंगे और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, जो भी वहां पे आंसर निकल जाएगा। तो जो भी फॉर्मूला देखो क्या है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट विड्रॉ, कितना पैसा विड्रॉ किया गया पूरे साल में, मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंटेज रेट है, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड क्या आएगा, ये रहा एवरेज पीरियड का, मैंने आपको टेबल बनाया, आप यहां से एवरेज पीरियड का यूज कर सकते हो। तो देखो
व्हेन एवरी मंथ, जब भी हर एक महीने के बिगिनिंग में पैसा शुरू किया जाएगा तो एवरेज पीरियड कितना आएगा 6.5। तो सिंपली आप इसको याद करो 6.5। इसके बाद वीडियो के बिल्कुल लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे 6.5 आया। सिंपली पहले यहाँ पे देखो कि आंसर कैसे निकालेंगे। टोटल अमाउंट विड्रॉ, कितना पैसा विड्रॉ किया गया टोटल 24,000। 24,000 कैसे आया, 2000 हर महीने निकलवा रहा है तो 12 महीने के कितने हुए 24,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट, रेट कितना है 5/100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड यहाँ पे कितना लगेगा 6.5/12। ठीक है, तो इसको हम सिंपली जो भी आंसर आएगा इसको कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए इसको कैंसिल करते हैं, कट करते हैं, इसको पॉइंट को हटा देते हैं, इस पॉइंट को खत्म कर देते हैं और पॉइंट को खत्म करने के नीचे क्या लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं। ठीक है, अगर हम पॉइंट को मिटाएंगे तो नीचे जीरो लग जाएगी, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या किया जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से हम इस जीरो को कैंसिल कर देंगे। उसका 12 से 24 को कट किया तो 2 आया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, 10 को 65 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 650, 650 रुपए मेरा क्या आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, इस 24,000 पे 650 रुपए इंटरेस्ट यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह हम एक छोटा सा क्वेश्चन आपको और करवा दूं, देखो ध्यान से क्या नेक्स्ट स्लाइड में, कैलकुलेट 5% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, क्वेश्चन अभी चेंज है, वो सेम क्वेश्चन नहीं है। कैलकुलेट 5% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है व्हेन ही विड्रॉज 2000, वही क्वेश्चन है देखो एट द एंड, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में पैसा विड्रॉ किया जा रहा है। पहले क्या था हर महीने के बिगिनिंग में, मींस हर महीने के शुरू में। तो हर महीने का एंड क्या होता है, फर्स्ट उसने कब पैसा विड्रॉ करवाया 30 अप्रैल को, फिर 31 मई को, मींस बिल्कुल एंड में। यहाँ के जो साल है ना, जो मंथ है, मंथ के बिल्कुल लास्ट में पैसा विड्रॉ करवा रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली जो भी फॉर्मूला वही है, टोटल अमाउंट विड्रॉ, टोटल कितना पैसा विड्रॉ करवाया गया 24,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट, रेट इज 5% मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड 6.5 नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ से चेक करो, अगर तो बिगिनिंग में तो 6.5, अगर एंड में तो कितना लगेगा 5.5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 55 लिख देंगे एंड नीचे 120। ठीक है, पॉइंट को मैंने कैंसिल कर दिया, नीचे 120 लिख दिया, 0 0 0 3 जीरो है, इनको कैंसिल आउट कर दिया, 12 से इसको डिवाइड किया, 2 आया, तो आंसर कितना आ गया 550 रुपीज, 550 रुपए यहाँ पे आ गया। जब वो बंदा क्या कर रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के लास्ट में पैसा विड्रॉ किया जा रहा है। तो देखो बिगिनिंग और लास्ट में डिफरेंस क्या है, बिगिनिंग में क्या हो रहा है कि वो बंदा हर महीने के शुरू में पैसा विड्रॉ कर रहा है, अगर बंदा लास्ट में विड्रॉ करवा रहा है तो यहाँ पे जो मार्च मंथ की जो होता है ना इंटरेस्ट, वो वहां पे उस पर नहीं चार्ज किया जा रहा, क्योंकि मार्च मंथ का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो तो अब लास्ट में है, तो ऑब्वियस है वहां पे हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन जो साल वहां पे पूरा हो ही चुका है, तो इसीलिए वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इंटरेस्ट ऑन जब हम बिगिनिंग में शुरू करते हैं कैलकुलेट करते हैं, जब हम एंड में कैलकुलेट करते हैं। क्लियर इतनी बात। चलिए एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपको, कैलकुलेट 5% इंटरेस्ट, क्वेश्चन वही है 2000 बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। यहां पे देखो विड्रॉइंग कितने हैं 2000 बिगिनिंग, हर महीने के, सॉरी हर महीने नहीं, हर क्वार्टर के बिगिनिंग, मींस क्वार्टर क्या होता है पहले ये बताओ, व्हाट इज क्वार्टर। क्वार्टर एक साल में 4 आते हैं, 3 मंथ के पीरियड को बोला जाता है क्वार्टर। दिस इज फर्स्ट क्वार्टर एंड ये हो गया सेकंड क्वार्टर आपका, जुलाई से अगस्त सितंबर के लिए, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक तीसरा क्वार्टर हो गया, एंड जनवरी से लेकर मार्च तक हमारे पास फोर्थ क्वार्टर हो गया। ठीक है, 4 क्वार्टर एक साल में। तो उस बंदे ने बिगिनिंग 2000 पे विड्रॉ करवाया, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, मींस यहां से उसने बंदे ने 2000 विड्रॉ करवाया, यहां पे भी उस बंदे ने 2000 विड्रॉ करवाया, यहां पे भी 2000 विड्रॉ करवाया गया, एंड यहां पे भी 2000 विड्रॉ करवाया गया। मींस पूरे साल में टोटल देखो फॉर्मूला हमेशा वही रहा है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। टोटल अमाउंट विड्रॉ कितना आएगा भाई अभी 8000, समझ गए 8000 कैसे आया, क्योंकि 2000 वो बंदा 4 बारी पैसा विड्रॉ करवा रहा है, तो पूरे साल में कितना ड्रॉइंग होगी 8000 की। 8000 मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट कितना है 5% मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड का आपको टेबल मैंने शो कर दिया। जब भी क्वार्टर के बिगिनिंग में हुआ तो कितना लगाएंगे हम 7.5, तो 75/120। तो फटाफट इसको कैंसिल आउट करो और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 3 जीरोस हैं, जीरो को कैंसिल किया, उसके बाद ये 2 पे गया, ये 3 पे जा रहा है, इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 25 5 को तो कितना आंसर आया 250 रुपीज, 250 रुपए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आया जब क्वार्टर के बिगिनिंग में इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है,
तो फटाफट इस टेबल को याद कर लो, जो एवरेज पीरियड का टेबल है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझ लो, याद कर लो। जब भी मंथ के बिगिनिंग में होगा तो 6.5 लगाएंगे, जब भी मंथ के एंड पे होगा तो 5.5 लगाएंगे, ठीक है। जब भी क्वार्टर के बिगिनिंग में होगा तो 7.5, क्वार्टर के एंड में होगा तो 4.5। मिडिल में दोनों में हमने 6 ही यूज करना है। जब भी मिडिल में पैसा विड्रॉ किया जा रहा है तो 6 मंथ ही हमने यूज करना है, चाहे मंथ के मिडिल में हो चाहे क्वार्टर के मिडिल में हो। मिडिल तो समझते हो, जब भी पैसा मिडिल में, मिडिल ये क्वार्टर का मिडिल हो गया, ठीक है। अगर हम मंथ के मिडिल की बात करें तो 15 अप्रैल मंथ का मिडिल हो चुका है, समझ गए मेरी बात। तो उसी तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या है मेरे पास। नेक्स्ट मेरे पास आता है एवरेज पीरियड। मैंने आपको बोला था कि अगर हम एवरेज पीरियड को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, जो हमने यहाँ पे टेबल मैंने आपको बोला कि इसको याद कर लो, समझ लो। तो इसको सिंपल सा फॉर्मूला मेरे पास एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए, देखो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ रह चुके हैं, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ रह चुके हैं, ओवर 2 आंसर आ जाएगा आपका, एवरेज पीरियड का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए करवाता हूं। मैंने क्या बोला था, एवरी मंथ अगर हम हर बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ करवा रहे हैं, एवरी मंथ हर महीने के बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूरे साल में पैसा विड्रॉ किया गया। तो देखो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ रह रहे हैं, फटाफट देखो। पहली ड्राइंग के बाद, पहली ड्राइंग यहाँ पे हुई है तो यहाँ के बाद कितने मंथ पेंडिंग है, तो यहाँ पे के बाद पूरा साल ही पेंडिंग है, मींस 12 मंथ। प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब करवाई उस बंदे ने, 1 मार्च को, 1 मार्च को हुई, तो कितने मंथ पेंडिंग है, 1 मंथ, ओवर 2, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 13/2, आंसर कितना आया 6.5, 6.5 यहां से हम लिख दिया, समझ गए। इसी तरह हम क्वार्टर का फाइंड कर लेंगे। देखो अगर बंदा क्वार्टर के, तो क्वार्टर एक साल में कितने आ गए, 4 क्वार्टर है, ठीक है। तो ये 4 क्वार्टर मैंने कर दिया अंडरलाइन यहाँ पे। अगर क्वार्टर में क्या हो रहा है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग जो पहला उसने इस यहाँ पे विड्रॉ किया, सेकंड यहाँ पे करे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, तो इसके बाद कितने मंथ पेंडिंग है, फटाफट बोलो। इसके एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ फॉर 1 सेकंड। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यहाँ पे 1 मार्च को हुई, सॉरी 1 अप्रैल को हुई, तो इसके बाद कितने मंथ पेंडिंग है, 12 मंथ। प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग करवाई उस बंदे ने जनवरी में, 1 जनवरी को, इसके बाद कितने मंथ पेंडिंग है, ओनली 3 मंथ्स, ओवर 2। तो फटाफट यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 15/2 कितना है, इसको कैंसिल आउट करके 7.5, तो यहाँ पे हमने यूज कर लिया 7.5। इसी तरह हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमने कैलकुलेट नहीं करना, ये तो मैंने आपको सिंपली वैसे बताया है कि एवरेज पीरियड कैसे फाइंड करते हैं। आप सिंपली बस इसको याद करो, समझो, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि हमारा एवरेज पीरियड कितना होगा और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो यही था इंटरेस्टिंग ड्राइंग का टॉपिक, इसको ध्यान से समझो। एक आपको छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, इसको खुद करो, और नीचे आपको आंसर भी मैंने ऑलरेडी गिवन दे रखे हैं। प्लीज इनको, अगर आपके ये आंसर आ रहे हैं, इसका मींस आपका जो इंटरेस्टिंग ड्राइंग का टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर है। अदरवाइज कोई भी डाउट है, नहीं आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। 6% हमने इंटरेस्टिंग ड्राइंग कैलकुलेट करना है, 5% जो, सॉरी 5000 उसकी ड्राइंग है एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के एंड में, ठीक है। तो हम 5.5 यूज करेंगे। विड्रॉइंग 3000 है मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, 4000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग के एवरी मंथ के हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप थोड़ा सा माइंड अपना भी यूज कर लेना, सारा कुछ मैं ही नहीं बताऊंगा। एंड फटाफट तो इसको सॉल्व करो, देखो आपका आंसर आता है या नहीं। तो लास्ट में छोटी सी चीज आपको और बताना चाहता हूँ, जब भी हम इंटरेस्टिंग ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं तो क्वेश्चन में जब भी हमें डेट्स वहां पे नहीं दी होती, जब भी हमें ड्राइंग की डेट्स गिवन ना हो, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट इंटरेस्टिंग ड्राइंग फॉर 6 मंथ। ये आपका छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पक्का इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। कई बार क्या होता है ना, ड्राइंग हम दे देते हैं, पैसा पार्टनर ने कितना विड्रॉ करवाया, लेकिन उसकी डेट नहीं देते कि कब विड्रॉ करवाया। तो जब हमें डेट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, तो हमने सिंपली 6 मंथ के लिए अपने से एक्सपेक्ट करके, एज्यूम करके वहां पे डाल देना है। 6 मंथ के लिए हम वहां पे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्टिंग ड्राइंग। क्लियर तेरी बात, क्या बोला मैंने, जब भी हमने इंटरेस्टिंग ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, जब हमें डेट यहाँ पे नहीं दी होती, तो हमने 6 मंथ पे कैलकुलेट करना है। एक छोटी चीज आपको और बताई थी कि जब भी हम प्रोडक्ट मेथड को यूज करते हैं तो हमने क्या यूज करना है, 1/12, 1/12 हम यूज करेंगे, ठीक है। एवरी पीरियड हमारे पास 1/12 होगा। एंड एक फॉर्मूला हमने यूज किया था इंटरेस्ट के लिए, क्या फॉर्मूला था, इसको फटाफट याद कर लो। टोटल अमाउंट विड्रॉन, कितना पैसा विड्रॉ करवाया गया, मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड,
ठीक है, कि टोटल अमाउंट, यहाँ पे हम टोटल अमाउंट लिखेंगे। कई बार बच्चे 2000 को ही लिख देते हैं, लेकिन नहीं, 2 को नहीं लिखना होता, हमने लास्ट में देखना होता कि उस बंदे ने पूरा पैसा कितना विड्रॉ करवाया, तो उस अमाउंट को हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो आज के लिए इतना ही था, अगर कोई भी डाउट है तो जरूर बताओ। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।